बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य था, सिंधु देश, जहां राजा विक्रम सिंह अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वो न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि अपनी प्रजा से भी अत्यधिक प्रेम करते थे। किंतु उनकी जिंदगी में प्रेम का अभाव था। वर्षों से वे एक योग्य रानी की तलाश में थे, लेकिन किस्मत ने अब तक उन्हें वो सुख नहीं दिया था। सिंधु देश के पास ही स्थित था मलिंगगढ़, जो अपने रहस्यों और खतरों के लिए प्रसिद्ध था। वहां की राजकुमारी रत्नप्रिया अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे क्षेत्र में विख्यात थी। किंतु ये भी कहा जाता था कि मलिंगगढ़ पर किसी अज्ञात श्राप का साया है, जिसके कारण वहां की कोई भी रानी सुखी नहीं रह पाती थी। राजा विक्रम सिंह अपने सेनापति वीरभद्र के साथ गुप्त यात्रा पर निकले थे। उन्हें सूचना मिली थी कि मलिंगगढ़ पर किसी बाहरी शक्ति का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन यह खतरा क्या था, यह कोई नहीं जानता था। वे छद्म रूप में मलिंगगढ़ पहुंचे, जहां उन्हें पहली बार रत्नप्रिया के दर्शन हुए। रत्नप्रिया केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि तेज तर्रार और युद्ध कला में निपुण थी। वो किसी भी पुरुष योद्धा से कम नहीं थी। जब विक्रम सिंह ने पहली बार उसे तीरंदाजी का अभ्यास करते देखा, तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उसी रात महल में एक रहस्यमयी घटना घटी। राजा मलिनेश्वर, जो रत्नप्रिया के पिता थे, अचानक गायब हो गए। कोई सुराग नहीं मिला, बस महल के सिंहासन पर रक्त की कुछ बूंदें पाई गईं। ये देखकर पूरे महल में भय का माहौल छा गया। विक्रम सिंह ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। उन्होंने रात को महल के गुप्त सुरंगों की खोज शुरू की। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन पर नजर रख रहा है। अचानक उन पर एक नकाबपोश ने हमला कर दिया। विक्रम सिंह और वह रहस्यमयी व्यक्ति तलवारों से भिड़ गए। लड़ाई लंबी चली, लेकिन आखिरकार विक्रम सिंह ने उसे हरा दिया। जब उन्होंने नकाब हटाया तो सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजकुमारी रत्नप्रिया खड़ी थी। आप कौन हैं और महल के अंदर गुप्त रूप से क्या कर रहे थे? रत्नप्रिया ने क्रोधित स्वर में पूछा। मैं सिंधुदेश का राजा विक्रम सिंह हूं, और मैं आपके पिता के रहस्यमयी ढंग से गायब होने की गुत्थी सुझाने आया हूं, राजा ने उत्तर दिया। रत्नप्रिया का क्रोध शांत हुआ। वो जानती थी कि उसके पिता के शत्रु शक्तिशाली हैं और कोई अकेले उनका सामना नहीं कर सकता। उसने राजा से मदद लेने का निर्णय किया। रत्नप्रिया ने विक्रम सिंह को महल की एक प्राचीन कथा सुनाई। कई वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने एक महान संत को अपमानित किया था। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि मलिंगगढ़ की हर रानी को असमय मृत्यु प्राप्त होगी और राजा रहस्यमय तरीके से लापता हो जाएंगे। जब तक कोई सच्चा प्रेम इस श्राप को नहीं तोड़ता, तब तक ये शाप जारी रहेगा। विक्रम सिंह को ये कहानी अविश्वसनीय लगी, लेकिन महल में घट रही घटनाओं से स्पष्ट था कि कुछ अजीब अवश्य हो रहा था। राजा विक्रम सिंह और रत्नप्रिया ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। महल की गुप्त सुरंगों की खोज में उन्होंने एक गहरे कुएं का पता लगाया, जिसके नीचे एक प्राचीन ताबूत था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक भयानक परछाई प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि वही श्रापित आत्मा थी, जिसने मलिंगगढ़ को अपने अभिशाप से जकड़ रखा था। केवल सच्चे प्रेम और बलिदान से ही मेरा श्राप टूट सकता है, वह परछाई गरजी। विक्रम सिंह ने बिना सोचे समझे अपनी तलवार फेंक दी और रत्नप्रिया का हाथ थाम लिया। यदि प्रेम ही इस श्राप को तोड़ सकता है, तो मैं अपने प्राण देने को तैयार हूं। रत्नप्रिया की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर कि कोई उसके लिए इतना बड़ा बलिदान देने को तैयार था, वो विक्रम सिंह के प्रेम में पड़ गई। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, और तभी वो परछाई अचानक प्रकाश में परिवर्तित हो गई और हवा में विलीन हो गई। श्राप टूट चुका था। राजा मलिनेश्वर सुरक्षित लौट आए और पूरा महल आनंदित हो उठा। इसके कुछ समय बाद विक्रम सिंह और रत्नप्रिया का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। उनके प्रेम ने न केवल एक राज्य को बचाया, बल्कि सदियों पुराने अभिशाप को भी समाप्त कर दिया। इस प्रकार सिंधुदेश और मलिंगगढ़ के दो राज्य सदा के लिए एक हो गए, और राजा विक्रम सिंह तथा रानी रत्नप्रिया की प्रेम गाथा इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स।